दोस्तों, आज तक हमने ऐसा ही सुना है कि एक ही ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं में सबसे अकेला है। लेकिन आज जिन जानवरों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो अपने जीवन में एक चीज के लिए नंबर 1 है, वो है अकेलेपन के लिए। बेशक मजबूरी हो या धक्के से इन जानवरों को अकेले रहने के लिए लावारिस छोड़ दिया गया, जहाँ इनके पास कोई और इनके जैसा जानवर मौजूद नहीं था। दुखी ना होएं, क्योंकि इनमें से कुछ जानवरों को तो ये एहसास भी नहीं हुआ कि वो अकेले हैं। नंबर 1, लोनलीएस्ट एलिफेंट। हनाको एक एशियन हाथी जिसे जापान को थाई सरकार द्वारा 1949 में गिफ्ट कर दिया गया। सुनने में ये अच्छा काम लग रहा है। उस समय 2 साल का ये छोटा सा हाथी अपने परिवार से बिछड़ गया था, जिसे वहां से उठाकर पत्थर के छोटे से एक घर में लाकर छोड़ दिया गया। हनाको ने वहां अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और सबसे लंबे 69 साल बिताए और 2016 में हनाको की मौत हो गई। जहां हनाको को रखा गया वो आज के जू स्पेस के मुकाबले बेहद छोटा और तंग था, जिसे लोगों ने पत्थर की जेल कहना भी शुरू कर दिया। जो लोग वहां उसे देखने आते, हर कोई यही बात करता कि इस बेचारी को यहाँ बहुत छोटी जगह पर रखा गया है, जहाँ ना कोई घास है और ना ही कोई दूसरा जानवर। आपने अक्सर देखा होगा हाथी बड़े बड़े मैदानों में घूमते हैं और नदियों तालाबों में पानी पीते हैं, लेकिन हनाको के पास ऐसा कुछ नहीं था। लोग आते, अपना मनोरंजन करके निकल जाते, लेकिन उसके अकेलेपन को किसी ने नहीं देखा। नंबर 2, लोनलीएस्ट सी बर्ड। नाइजल पक्षी को दुनिया के सबसे वफादार पक्षियों में गिना जाता है, लेकिन कम से कम उसके मालिक ने उसे कभी ये अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। स्टीवन नामक शख्स को एक दिन एक नाइजल घायल अवस्था में पड़ा मिला। दुख की बात यह थी कि न्यूजीलैंड के ऊपर से उड़कर हर साल ये पक्षी भारी मात्रा में प्रवास करते हैं, लेकिन वहाँ रुकता कोई नहीं, जिस वजह से ये अपने आप में एक अकेला ही जमीन पर मौजूद था, जिसका एक बहुत अच्छा हल इसके मालिक ने निकाला। स्टीवन ने बिल्कुल सेम पक्षी अलग अलग आकार में पत्थर के बना डाले और नाइजल के आसपास रख दिए। बेशक इनमें से एक भी हिलडुल या उड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी नाइजल के वफादार दोस्त बने। इनकी वजह से नाइजल को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ और वो खुश रहने लगा। नंबर 3, 52 हर्ट्ज व्हेल। ये बात हर कोई जानता है कि व्हेल्स द्वारा गाए जाने वाले गाने 1970 से ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और इन्हीं आवाज़ों को दुनिया की सबसे सुंदर और डरावनी आवाज़ों में गिना जाता है। लेकिन नॉर्दर्न पैसिफिक समुद्र में एक नर व्हेल मौजूद है जो समय समय पर अपने अकेले होने का एहसास इंसान को दिलाती रहती है, और वो ऐसा पिछले कई सालों से कर रही है। वैज्ञानिकों को आज तक इस व्हेल की प्रजाति के बारे में पता नहीं चल पाया। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज तक जिन व्हेल्स की आवाज़ हमने सुनी है, ये आवाज़ उन सब से बिल्कुल अलग थी। तो ये सब क्या है? इस अथाह समुद्र में इसे पता करने का कोई तरीका नहीं है। नंबर 4, लोनलीएस्ट फ्रॉग। क्या होगा अगर आपको एक वायरस मिले जो पूरी दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखता हो? बेशक आप उससे खुद को और सभी को बचाना ही चाहेंगे। ऐसा ही कुछ हमारी अगली कहानी में हुआ। टफी नामक इस मेंढक को पनामा के जंगलों से बचाया गया, वो भी उस समय जब पूरे जंगल में एक जानलेवा वायरस फैला हुआ था। इस वायरस से पूरा जंगल जानवरों से खाली हो चुका था, लेकिन पूरे जंगल में सिर्फ टफी द फ्रॉग ही वहां जमी हुई अवस्था में पाया गया, जिसे बाद में अमेरिका लाया गया। कमाल की बात यह थी कि टफी अपनी प्रजाति का अकेला मेंढक आज इस धरती पर बचा हुआ था। 2005 में उसे ढूंढा गया और पूरे 12 साल जिंदा रहने के बाद 2016 में वो इस दुनिया से चला गया, और वैज्ञानिक आज भी उसके जैसा कोई मेंढक ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आज भी इसमें असफल है। नंबर 5, सूडान, लोनलीएस्ट राइनो। सूडान को दुनिया का आखिरी नॉर्दर्न व्हाइट मेल राइनो माना जाता था। बदकिस्मती से 2018 में उसकी मौत हो गई। बेशक उसकी बेटी और बेटी की बेटी आज भी कीनिया में रहती हैं, लेकिन कोई भी नर राइनो आज उनके पास नहीं है। दुनिया भर में होने वाली व्हाइट राइनो की हत्या की वजह से आखिरी नर राइनो को 24 घंटे सुरक्षा में रखा गया, लेकिन ये सुरक्षा भी उसे बचा नहीं पाई। बेशक वो आखिरी राइनो मर गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके अलग अलग तरह से डीएनए सैंपल्स संभाल कर अपने पास रखे हुए हैं, ताकि आने वाले समय में वो क्लोनिंग की सहायता से किसी तरह से फिर से
ऐसे राइनो को तैयार कर सकें। जिस दिन सूडान की मौत हुई उस दिन पूरी दुनिया ने उसके लिए शोक मनाया। जब सूडान जिंदा था तब हर रोज उसका सबसे पहला काम था कि वो अपने सुरक्षा कर्मियों से अपने शरीर पर खुजली करवाए, और सिर्फ खुजली कराने के लिए ही सरकार ने अलग से बंदों को नौकरी पर रखा हुआ था। नंबर 6, लोनलीएस्ट एनिमल, लॉन्सम जॉर्ज। मैं बात कर रहा हूँ गैलापागोस आइलैंड की। बेशक हर कोई यहाँ छुट्टियां मनाने की चाह रखता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग प्लेसेस में से एक है, लेकिन यहीं लॉन्सम जॉर्ज का घर भी है। दुनिया का सबसे फेमस कछुआ जो अपनी 102 साल की जिंदगी खत्म करके इस दुनिया से चला गया। चौंकिए मत, कछुओं के लिए 100 साल से ऊपर जीना कोई खास बात नहीं है, लेकिन जॉर्ज पूरे गैलापागोस आइलैंड पर एकमात्र कछुआ ही मौजूद था। इसे 1970 के दशक में वहां ढूंढा गया और ऐसी जगह पर किसी कछुए का मिलना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। वैज्ञानिकों ने उसके जिंदा रहते कई तरह के उसके डीएनए सैंपल्स लेने का प्रयास किया, लेकिन बदकिस्मती से जॉर्ज ने अपने डीएनए देने से साफ मना कर दिया। अंत के दिनों में जॉर्ज के लिए 2 मादा कछुए भी इस आइलैंड पर लाई गई, लेकिन जॉर्ज ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। शायद जॉर्ज गुस्से में भरा हुआ था। उसे लगा होगा कि जब पूरी जिंदगी ही उसे कोई साथी नहीं मिला तो अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। नंबर 7, लोनलीएस्ट चिंपैंजी। अफ्रीका चलते हैं जहां आपको पोंजो मिलेगा। इसे ही दुनिया का सबसे अकेला चिंपैंजी माना जाता है। एक मेडिकल रिसर्च टीम इसे अपने साथ यहाँ इस आइलैंड पर लेकर आई, लेकिन कमाल की बात यह थी कि वो टीम इसे अपने साथ वापस ले जाना भूल गई, और आज कुछ साल बाद पोंजो आज भी इस आइलैंड पर अकेला रहता है। लेकिन यहाँ एक महिला हर कुछ समय बाद पोंजो से मिलने आती है। ये दोनों आज अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इस महिला ने 2 लोगों को ये काम दिया हुआ है कि वो हर रोज जाकर पोंजो को खाना देकर आएं। आमतौर पर चिंपैंजी बड़े परिवार के समूह में रहते हैं, लेकिन यहाँ ये पोंजो पूरी तरह से अकेला रहता है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अकेला जानवर कौन सा लगा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।